जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हमने पढ़ा था आपका कूलाम का नियम। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो सारा कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। उसमें एक पॉइंट आया था, जब आवेश की बात हुई थी तो मैंने आवेश के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा उसमें किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि विद्युत आवेश क्या है, डिटेल में जानेंगे। प्लस ये जो आपको है, ये हेडिंग मिल जाएगा आपके सिलेबस में भी। जो आप 30% लेस हुआ है उसमें भी ये मिल जाएगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। 1-2 नंबर में, या फिर इससे ऑप्शन बना सकता है, इससे ऑप्टिकल क्वेश्चन बना सकता है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, बेस है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत आवेश, आप जानते हैं कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, नोट्स के माध्यम से, ताकि आपको ज़्यादातर समझ में आए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत आवेश कह रहा है कि जब हम भिन्न भिन्न पदार्थों को, दो भिन्न पदार्थ ले लिया आपने। एक पदार्थ ये है, मान लीजिए ये एक पदार्थ है। अभी इन दोनों को जब आपस में रगड़ते हैं आप, तो क्या कह रहा है, उन पदार्थों में एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है, एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थों के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए, आपने बचपन में या फिर अभी भी आप अगर ये जानते होंगे कि आपने कंघी को लिया और आप अपने बाल में, आपने तेल लगाया हुआ बाल में, या फिर कुछ नहीं, आप रगड़ रहे हैं। और जब कुछ टाइम तक आप रगड़ते हैं अपने बाल में कंघी को, तो फिर अगर आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को रख देते हैं और उनको कंघी के समीप ले जाते हैं, तो क्या होता है कि वो कंघी जो है छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। यही सेम टू सेम जो विद्युत आवेश है, इसका डिफिनेशन इससे पूरा मिलता जुलता है। यही डिफिनेशन ही है कि जब दो भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उन पदार्थों में एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, उनमें चुंबक का गुण आ जाता है, और जिसके कारण वे वस्तुओं को आकर्षित या प्रदर्शित कर देते हैं। उसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश क्या होता है आपका, कि उसमें चार्ज, प्लस माइनस चार्ज जो होता है, इन्हें ही आवेश कहते हैं। तो सबके अंदर आवेश होता है, हर वस्तु के अंदर आवेश होता है। बस आवेशित करने के लिए आप कोई भी माध्यम लगा दीजिए, या फिर रगड़ कर, या फिर किसी यंत्र द्वारा, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जो कि वह सक्रिय हो जाएगा। या तो वह आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ये था आवेश का परिभाषा। आइए आगे बढ़ते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन से? धनावेश, ऋणावेश। मैंने आपको पहले बता दिया। धनावेश में आपका कांच की छड़, तो ये किसके साथ अट्रैक्ट करेगा? रेशम के साथ। बाल है, कंघी, मैंने आपको बता भी दिया। और ऊनी कपड़ा, फर होता है, रबड़, अंबर और एबोनाइट प्लास्टिक के साथ ये चीज़ें आकर्षित होंगी। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि रेशम जो है ये किस प्रकार का आवेश है, तो आप, अगर वहाँ ऑप्शन दिया जाए धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, उदासीन, तो आप क्या लगाएंगे? ऋणात्मक। रेशम, रेशम क्या है आपका? ये एक ऋणात्मक आवेश है। मान लीजिए पूछ लिया जाए बाल कैसा है, तो आप क्या लिखेंगे? धनात्मक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बना सकता है, प्रश्न बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टिप्पणियां देख लेते हैं जिनसे आपका ऑप्टिकल क्वेश्चन और भी बना सकता है। जैसे कि समान अगर आवेश रहेंगे, यानी कि समान आवेश का क्या तात्पर्य है कि अगर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो इस तरह के आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। यानी कि प्रतिकर्षण का तात्पर्य क्या है? ये दोनों को अलग करेंगे, मतलब मिलेंगे नहीं, ये दोनों से अलग होंगे। प्लस प्लस है तो ये दोनों समीप नहीं आएंगे बल्कि दूर जाएंगे। एक प्रकार के आप, एक चुंबक का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चलूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर आप एक चुंबक को ले लिए और उनके दोनों साइड को, नॉर्थ साइड को आप आपस में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो कभी नहीं मिलेगा। वो दोनों आपस में दूरी बनाए रखेंगे। तो इस प्रकार से आवेश में भी होता है कि समान आवेश रहेंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। अगर असमान, असमान का तात्पर्य क्या है? प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस रहेंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे, आपस में प्रतिकर्षित होंगे। तो ये आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टिप्पणी आपका क्या है? एसआई प्रणाली, जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें आवेश का मात्रक क्या होता है? तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जो इसमें एसआई पद्धति में आपका मात्रक आवेश का होता है कूलाम। आप जान लीजिए इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये सीधा वाला सी, बड़ा वाला सी, सीधा वाला सी। क्योंकि आप जाएंगे आगे तो धारिता को भी सी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो इटैलिक भाषा का होता है, तिरछा सी होता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। आप जो भी हेडिंग सजेस्ट करना चाहते हैं प्लीज़ सजेस्ट, हम आपको सारा कुछ कवर कराएंगे। आपके सिलेबस से बाहर सारा कुछ कवर कराया जाएगा, लेकिन इसी तरीके से कराया जाएगा हेडिंग वाइज, क्योंकि मैंने चैप्टर भी बहुत सारे डाल दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा समझ में आता है मेरे हिसाब से। तो चलिए
अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपने परिभाषा लिख दिया, आपने उसका मात्रक लिख दिया, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया। अब देखिए इसका विमीय सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, विमीय सूत्र। तो देखिए विमीय सूत्र के क्या होगा, m0 L0 TA होगा, क्योंकि जो आवेश होता है इनमें समय और विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए ये दोनों प्लस हो गए। बाकी ये लंबाई ना होता है, ना ही आपका मास होता है, इसमें द्रव्यमान होता है, तो ये दोनों आपके जीरो हो गए। तो आपको याद करना आसान हो जाएगा कि इसका विमेय सूत्र m0 L0 TA होता है और यह एक अदिश राशि है। चलिए यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक प्रकार की एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार की ऊर्जा हो जाती है, जिससे वे वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। पदार्थों के इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप अगर सवाल लगा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं और आपके नॉलेज के लिए भी काम आने वाली हैं। आपसे पूछ भी सकता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में हमने पढ़ा, तो अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है इस पर कितना आवेश होता है। तो -1.6 × 10⁻⁻19 होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर प्लस के साथ वही आवेश होता है, +1.6 × 10⁻19। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि जो आपके सवाल होंगे इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज होने वाले हैं आपके शुरू से अंत तक। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, अगर आपसे ये पूछ ले जाए सवाल में, तो आप क्या लिखेंगे, 9.1039 × 10⁻31। और प्रोटॉन का 1.6726 × 10⁻27। न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.6749 × 10⁻27। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, द्रव्यमान सबका हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका हेडिंग है ये खास हेडिंग नहीं है, लेकिन इस साल के जो सिलेबस में ये हेडिंग दिया गया है, हर साल के सिलेबस में ये हेडिंग होता है, बहुत सारे ईयर्स में पूछा भी गया है। चालक और सुचालक। चालक तो आप लोग जानते होंगे, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवेश के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो जो चालक होता है नॉर्मली भाषा में, जिसमें हमें अगर वो चालक है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इसी तरह से कहा गया है चालक में कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी सुगमता से होता है, बड़ी अच्छी तरीके से होता है, सरलता से होता है, कोई कठिनाई नहीं होती है, तो उन पदार्थों को आप चालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं आपको कंडक्टर। तो जैसे विद्युत अपघट हो गया आपका, धातुएं हो गई, मानव हो गया, जंतु हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सारे विद्युत के चालक होते हैं। चालक परिभाषा देख लीजिए, वे पदार्थ एक है, मान लीजिए इसमें आवेश का प्रवाह, आवेश प्लस माइनस इसका पूरा प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी अच्छी तरीके से हो जाए, सुगमता से हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, आप चालक कहते हैं। जैसे धातुएं हो गई, विद्युत अपघट हो गया, मानव हो गया, पृथ्वी हो गई, जंतु। पृथ्वी जानते होंगे ऋणावेश का भंडार है, जो पृथ्वी आपका है ये ऋणावेश का भंडार होता है। इसमें ऋणात्मक, जब जानते होंगे ट्रांसफार्मर का जो आपका माइनस का होता है, ये पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ताकि जो पृथ्वी होता है ये एक भंडार है जो कि उस आवेश को समावेशित कर लेती है और ज़्यादा चीज़ें खतरा नहीं रहती हैं। देखिए आगे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपका है कि चालक के भीतर आवेश क्या रहता है। आपसे पूछ ले जाए चालक के अंदर जो है आवेश कितना रहता है, तो सदा जीरो रहता है, हमेशा जीरो रहेगा चालक के भीतर आवेश। तो ये हो गया। इसी प्रकार से आपका अगला है लास्ट हेडिंग आज का कि प्रतिरोधी क्या है, प्रतिरोधी या कुचालक। तो वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से नहीं होता है, मतलब कि जो सुगमता से हो जाए वो चालक, जो सुगमता से ना होने अचालक कहते हैं, कुचालक कहते हैं, प्रतिरोधी भी कहते हैं इन्हें। तो ये आज का हेडिंग था। 3 हेडिंग आपने पढ़ लिया बड़ी अच्छी तरीके से। आप जाइए सो जाइए, क्योंकि एक दिन बहुत हो गया 3 हेडिंग। अगर आप 3 हेडिंग तैयार करते हैं, तीनों सिलेबस के हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि आज आप पढ़ रहे हैं 3 हेडिंग, तो फिर कल आपको 3 हेडिंग रेगुलर पढ़ना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज 3 हेडिंग आप पढ़ लिए फिर आगे नहीं पढ़े, फिर नहीं पढ़े, फिर पढ़े, इस तरीके से नहीं। रेगुलर रूटीन के साथ पढ़िए, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, चीज़ें आपके समझ में आती चली जाएंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड पर आप चाहते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाए, या फिर इसी तरीके से नोट्स, तो प्लीज़ अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।